हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, इसका मतलब होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को हम गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर मेल में होता है तो गैमेट बनता है स्पर्म, अगर फीमेल में होता है तो गैमेट बनता है ओवा। और ये दोनों ही दे बोथ हैप्लॉइड इन नेचर, दोनों नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। अब जो ये गैमेटोजेनेसिस होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी कैटेगरी होती है ग्रोथ फेज और तीसरी कैटेगरी होती है मैचुरेशन फेज। अब हम इन तीनों को बारी बारी टेबल के माध्यम से समझेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये देखिए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? स्पर्म का सिंथेसिस होता है। इसकी जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म के सिंथेसिस के लिए। अब जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है ये 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है जर्म सेल और दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल को हम सर्टोली सेल भी बोलते हैं। अब देखिए, जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके अंदर लोट्स ऑफ माइटोसिस, बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोसिस होता है और ये क्या बनाता है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाता है। इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि नेचर में कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। अब देखिए, इसमें हम और करके भी लिख सकते हैं कि क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है माइटोसिस के थ्रू। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन फेस बोलते हैं और इस फेस को हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में। इसी फेस को हम मल्टीप्लिकेशन फेस बोलते हैं। अब ये जब स्पर्मेटोगोनिया है जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में, ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया में। किसके थ्रू? ग्रोथ के थ्रू। इसको बोलते हैं हम ग्रोथ फेस। अब ये जब कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में, अब ये इस अंडरगो मियोसिस 1 करता है और इस फेस को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस फेस भी बोलते हैं। अब ये यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम संख्या है 23 है, यहाँ पर भी 23 है। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये कन्वर्ट हो चुका है, अब मियोसिस 2 होता है और ये डेट विल बी कन्वर्ट स्पर्मेटिड। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके स्पर्मेटोजोआ तक की जो ये फेस है इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेस। और लास्ट गेट कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोगोआ या फिर स्पर्म, जो कि हैप्लॉइड होता है नेचर में। देखिए, ये है मल्टीप्लिकेशन फेस, ग्रोथ फेस, मैच्योरेशन फेस। ये रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए, व्हाट आर स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में तो उसमें कुछ चेंज होते हैं। जैसे कि पहला चेंज है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है क्रिएट माइक्रोकोन्डिया लेयर सराउंडिंग, ये सराउंडिंग में माइक्रोकोन्डिया की लेयर बननी शुरू हो जाती है। तीसरा सेंट्रियोल स्प्रेडेड, जो सेंट्रियोल है वो स्प्रेडेड होने शुरू हो जाते हैं। और चौथा है एक्सियल फिलामेंट। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये जब आपको समझ आएगा। देखिए, स्पर्म गेट डिटैच फ्रॉम सर्टोली सेल। जब 4 स्पर्म बन जाते हैं तो वे सर्टोली सेल से डिटैच होते हैं, तो इसी को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब देखिए, जो हार्मोनल चेंज है, ये जो स्पर्मिएशन हो रहा है ये हार्मोनल कंट्रोल की वजह से हो रहा है। तो
एक हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये निकलता है एंटीट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है LH, एक होता है FSH। जो LH है उसको हम बोलते हैं लुटेनाइजिंग हार्मोन, और जो FSH उसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH है ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, और जो FSH है वो सिक्रीट करता है दो हील, एक ABA और एक इनहिबिशन। देखिए, जो AB है उसकी फुल फॉर्म होती है एंड्रोजन बाइल प्रोटीन, और जो ये AB है ये इसी के टेस्टोस्टेरोन के ही कॉन्सेंट्रेशन पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस करता है। यहाँ पर दोनों LH और FSH की फुल फॉर्म लिखी है। LH का होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये एंटीट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव फीडबैक भेजता है एज वेल एज हाइपोथैलेमस को, और जो ये इनहिबिशन है ये भी निगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड एज वेल एज हाइपोथैलेमस को।